हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ विनीता और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेटिव यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिंपल क्वेश्चन को देख के बताना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की जा रही है मल्टीप्लिकेटिव की। तो अब आप पहले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोगों की। तो बेटा जी, पहली होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका जब भी आंसर आता है वो हमेशा रैशनल नंबर में आता है, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जब भी आप a इंटू बी करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, नहीं, अगर आप a इंटू बी करते हैं तो b इंटू ए भी होगा। मान लो 2 इंटू 3 किया तो जो आंसर आपका आएगा वो इक्वल टू में भी आना चाहिए 3 इंटू 2 के। ये होता है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी होता है। नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए सी। प्लस माइनस का मतलब इसमें ये है कि जब क्वेश्चन में प्लस गिवन होगा तब आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे दोनों साइड, अगर आपको माइनस गिवन होगा तो आप माइनस लगाएंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव बेटा जी इन्वर्स आपका क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 2/3, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2/3 तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो करना क्या होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को आपने बस चेंज कर देना होता है। अगर 2/3 गिवन है तो 3/2 आपको वहाँ पे लिख देना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक और चीज़ होती है बेटा जी, जब आप इसे सॉल्व करते हो उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में आपका क्या होता है, आपको जो भी नंबर गिवन होता है वो इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, आपका माइनस का हो जाता है। अगर यहाँ प्लस का गिवन होता है तो इसमें माइनस का साइन लग जाता है, अगर माइनस का होगा तो प्लस का साइन लग जाता है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में आपका जब भी आंसर आएगा वो हमेशा किस में आता है, आपका 0 के इक्वल आता है इसके अंदर। तो ये होती है आपकी एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर आप a इंटू 1 करते हैं और इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए होता है। मतलब अब जिस भी नंबर को यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, a आएगा। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर गिवन होगा वो आंसर आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसके अंदर आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में पहले दे रखा था आपका, यानी कि a। ठीक है। तो ये थी आपकी सारी के सारे आइडेंटिटीज़। अब देखते हैं कि इन क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में -4/5 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में -4/5, और आंसर भी कितना आ गया हमारे पास में, -4/5। तो एग्ज्यूम कर देते हैं कि ये हमारा a है, a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू a आ रहा है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी बन गई है बेटा जी, वो कौन सी प्रॉपर्टी बनी है हमारी, तो इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, आपने 1 इंटू ए किया तो आंसर आपका कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी लगेगी बेटा कौन सी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है -13/17 इंटू में -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू में -13/17। आप देख रहे हैं, मान लेते हैं मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ a इंटू बी और इसको मान लेते हैं b इंटू ए। तो हमारा क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी a इंटू बी और b इंटू ए के अंदर, बताइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, और यहाँ पे भी क्या है, a इंटू बी इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे गिवन है -13/29 इंटू में 29/13 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आपका आंसर कहाँ पे आ रहा है, इज इक्वल टू में 1 आ रहा है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था जहाँ पर भी आंसर हमारा 1 के इक्वल आएगा तो कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता भी क्या है, आपकी जो प्लेसेस होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वो चेंज हो जाती है और आंसर इज इक्वल्स टू 1 आता है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, आपको आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी उसमें कौन सी यूज हो रही है। तो आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे
और आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होगी होंगी। एनसीईआरटी की बुक में आपको यही प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और ये बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसे अच्छे से करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6/3 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/-7। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -16/7 भी हम इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 6/13 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे -16/7 के साथ में। तो देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं कट रहा ना। तो अब इसका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना देगा, माइनस का 96, और 13 को 7 से करेंगे तो 13 7 से कितना होता है हमारा 91। सो दिस इज़ द आंसर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, -96/91। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें आपको बोला गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्लीट या कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6 इंटू में 4/3। तो मान लेते हैं ये हमारा कितना क्या है, ए है, इंटू में बी है, इंटू में सी है। ये क्या है, ए इंटू में बी इंटू में सी। तो अब ध्यान से देखिए बेटा जी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई हमारी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिख देंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही तो हमें फाइंड आउट करना था बस। देख रहे हैं ना कितने आसान आसान से क्वेश्चंस हैं हमारे इसके अंदर। तो बेटा जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो 1 चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। बस बनी रहिए मेरी इस सीरीज़ के साथ में, मैं इसको बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपको पढ़ाऊँगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप देख रहे हैं कि इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। यानी कि आपको बताना है कि जो 8/9 है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले मिक्स फॉर्म में बनाएंगे, मिक्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1 के साथ में सबसे पहले। तो 8 1 से कितना हो गया हमारा 8, प्लस 1 करेंगे कितना हो गया 9। तो 9 में 8 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा और माइनस का साइन माइनस में लग जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना बन गया हमारा -9/8। तो पहला मेथड है कि आपको सिंपल पता होगा कि 8/9 का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे यानी कि उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 9/8 आएगा। तो क्या 9/8 इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या है माइनस का 9/8 आ रहा है। तो ये यहीं पर ही क्या हो जाएगा आपका नॉट इक्वल हो जाएगा, और आप यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 8/9 इज़ नॉट इक्वल द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपका पहला तरीका है। सेकेंडली क्या है आपका, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सॉल्व करते वक्त आपका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप अपने जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रिजल्ट गिवन है 8/9, उसको आप यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया इसको सॉल्व करने के बाद, -1। तो क्या -1 इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता। तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8/9 इज़ नॉट इक्वल द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सेम बेटा जी ऐसे ही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको बोला गया था कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। तो अगेन फिर से आपने इसको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में बनाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो 0.3 को अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे 3/10 बन जाएगा। तो 3/10 इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 1 रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी 3 1 सा 3 कट गया, 10 के टेबल से काट दिया 1 1 को। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आया, पॉजिटिव का 1। और यहीं पर आपका क्या, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो 1 इज इक्वल टू 1 आया। सो देयरफॉर 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला जा रहा है आपको राइट यानी कि लिखना है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। आपको ऐसा रैशनल नंबर लिखना है
जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो, यानी कि आप उसको रेसिप्रोकल कभी कर ही ना पाए उसका। तो बेटा जी ऐसा सिर्फ आपका एक ही नंबर बनता है जो कि है आपका 0। आप 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि आप 0/0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो आप इसका रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी, 0 आपका 1 होगा और इज इक्वल्स टू आप इसे क्या मानेंगे? 0 ही मानेंगे। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल भी कर देंगे 0/1 को इज इक्वल्स टू 1/0 कर देंगे, तो बेटा जी ये जो नंबर आपका आता है इसको नॉट डिफाइन मानते हैं। तो इसको जब नॉट डिफाइन कह रखा है तो फिर ये तो हमारा 0 ही रहेगा। तो इसलिए जो रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल कभी हो ही नहीं सकता, तो वो होता है हमारा सिर्फ 0। अब ऐसा रैशनल नंबर आपको निकालना है जो कि इक्वल होगा उसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी कि आपको ऐसा नंबर लेके आना है इसका रेसिप्रोकल भी करोगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है आपका, लेकिन यहाँ पे तो नंबर बोला गया है तो बताती हूँ आपको। पहले लिखते हैं हमारा पहला नंबर, वो है हमारा 1। जब आप 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा आपका? 1/1। और ये किसके इक्वल होगा? आपके 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली -1/-1 इज इक्वल्स टू -1/-1 इज इक्वल्स टू किसके आएगा? आपका -1। यानी कि आप इनका रेसिप्रोकल भी करोगे तो सेम आएगा और ये भी आपका क्या आएगा? सेम आएगा। तो 1 एंड -1 एक ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल भी आपका क्या आता है? हमेशा सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो नेगेटिवली भी क्या होता है? इक्वल आता है। तो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर भी रैशनल नंबर आपका एक ही तरह से किया जाता है, वो है आपका 0। कभी आपने देखा है -0 लिखा हुआ? नहीं ना, क्योंकि -0 और 0 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये ऐसा नंबर है जो नेगेटिव में भी सेम लिखा जाता है रैशनल नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। आज हम सिर्फ 1.1 करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है आपका? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 11 में। 0 का जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो इसका आंसर कितना आता है? 0। ठीक है, कैसे हुआ मैम? तो बेटा 0/0 इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा? 0। अब आपको ऐसे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं जिनका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेम होता है, उसी नंबर के इक्वल आएगा जिस नंबर से आप उसको सॉल्व कर रहे थे। तो वो होता है आपका 1 एंड -1। ये हमने ऊपर वाले अभी अबव क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ये रहा आपका 1/1 का जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। -1 का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा? -1। तो ये थे आपके दो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 11 के। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो बेटा जी -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा आप लोगों का? तो -5/1 होता है। जब नीचे कुछ गिवन नहीं तो इसका मतलब 1 है। इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5, वो भी माइनस का। तो सेम आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिए -1/5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x का रेसिप्रोकल हमारा कितना होगा? लेकिन जो x जो है वो हमारा इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो मान लेते हैं 1/ नीचे कितना है हमारा? 2 है। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/1। यानी कि जो यहाँ पे नंबर गिवन है वही हमारा आंसर कहलाता है। तो अगर 1/x नीचे गिवन है तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? x। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? x आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। दो रैशनल नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे 2 × 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है इसका द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो वो भी क्या होगा आपका? पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर 2/3 है तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो पॉजिटिव का रैशनल नंबर रेसिप्रोकल कितना हुआ? पॉजिटिव।
तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2।